हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा। अच्छा, भिन्न का गुणा कैसे करेंगे? देखो, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 4/2 हो और 4 और 2 क्या हैं, तो ये जो है आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसको आप हिंदी की लैंग्वेज में अंश बोलते हो और इसमें हर बोलते हो। अंश बाई हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार से पूछ लेता है इसलिए बता दिया मैंने आपको। ठीक, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं। अगर आपको दिया हो 5/2 और 3/2, ये दिया हो कि भाई फ्रैक्शन दिया है और फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। फ्रैक्शन की गुणा करनी है। तो आप कैसे करते हो? जब गुणा करोगे तो आप क्या होगा, टॉप की मल्टीप्लाई टॉप से होगी, बॉटम की बॉटम से होगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर 2/4 हो मल्टीप्लाई 3/3 हो तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी इससे करोगे, मतलब टॉप की टॉप से करोगे, बॉटम की बॉटम से करोगे। ठीक है, बॉटम की बॉटम से होगी। इतना क्लियर हो गया? मतलब अंश की अंश से, हर की हर से, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब देखिए, जब आप 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, तो आपका क्या आने वाला है? 5 3 15/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अदर देख लीजिए। अगर ये हो 15/4 मल्टीप्लाई 6/2 मल्टीप्लाई 2/4, फ्रैक्शन कितना ही बड़ा हो, मल्टीप्लाई कितनी बड़ी हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। ठीक, तो आपका ये यहाँ क्या रह गया? 15/4 और यहाँ रह गया 3। क्या रह गया? 3, और ये 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा। सही कर रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, तो ये आ गया। ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से करो, 45, 4 2 जा 8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए, और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ऐसा दिया हो 6/9 और 9/3 और 15/2 मल्टीप्लाई 4/3, ये दिया हो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी तरीका मैंने बताया है कि ऊपर वालों की सबकी मल्टीप्लाई कर दो, जो कट रहा हो उसको पहले काट दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले काट दो फिर मल्टीप्लाई करके रख दो, ना ये टफ पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 9 से 9 कट गया। ठीक, तो क्या रह गया? ऊपर क्या रह गया? 2, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 × 2, नीचे क्या रह गया? नीचे कुछ नहीं रहा, नीचे रह गया 1। क्या रह गया? 1। तो देखो क्या आंसर आएगा। 5 की 2 से करोगे 10 और 10 की 2 से करोगे 20, तो 20 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए क्वेश्चन, अगर दिया हो 6/2 और 2/2, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? बस क्या करना है, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से कर दो और नीचे की नीचे से कर दो। इसकी इससे करो, इसकी इससे करो। अब देखो सॉल्व हो गया। 6 2 जा 12/2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 3 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और देख लो, अगर f को करना हो 9/2 और 3/6, इसको सॉल्व करना हो तो 9 की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 की 6 से करोगे। काट करके भी कर सकते हो, कट करके। ठीक है, 27/2
12, तो ये 3 से जाएगा तो ये आ गया 9/4। ठीक, अब देखिए अगर आपको दे दी जाए 2/2 मल्टीप्लाई, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, और 4/1/2। ये कॉन्सेप्ट और समझ लो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले तो एक तरीका मैं बता देना, जिससे आप करते हो 2 की 2 से करते हो, 2 की 2 से करते हो, जो ऊपर वाला होता है उसको ऐड कर देते हो, अपॉन में नीचे जो होता है वो लिख देते हो, और इसको 2 की 4 से करोगे और +1 को ऐड करोगे और अपॉन 2। एक बार और समझो अच्छे से, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो, इस वाले को ऐड करते हो, वही किया है, इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई प्लस ऐड, नीचे क्या है 2 तो 2 आ गया, 2 की 4 से मल्टीप्लाई प्लस ये वाला ऐड, हमेशा ऐड होगा जो ऊपर है, ठीक है, अपॉन 2। क्लियर हो गया होगा। 2 की 2 से करोगे 4 + 1 अपॉन 2, प्लस 4 की 2 से करोगे 8 + 1 अपॉन 2, ये आ गया। ठीक, अब देखो 4 और 1 कितना होगा 5 अपॉन 2, प्लस 8 की 1 से ऐड करोगे तो 9/2, तो ये आया आपका। अब इसको आप क्या लिख लोगे, इस देखो इसको मैंने बताया था आपको, ये अगर ऐसा हो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, और डायरेक्ट आपको पता है 2 और 2 है तो आप नीचे 2 लिखोगे और ऊपर वालों को ऐड कर दोगे। 5 + 9 क्या आ जाएगा 5 + 9, और इसको ऐड जब आप लिखोगे ऐड करोगे तो कितना आ गया 14/2। अच्छा, आपको कन्फ्यूजन होगा ये डायरेक्ट मैंने 2 कैसे लिख दिया, तो देखो 2 और 2 का जब एलसीएम लोगे आप कितना आएगा 2 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 ही मैंने वो लिख दिया 2 और बस सॉल्व कर दिया, हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, अगर ऐसे हो 2 × 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 2 + 1/2, ये इसका मतलब होता है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। और अब देखो क्वेश्चन समझ लो, अगर इसका मतलब ये है तो क्वेश्चन ही बताते हैं डायरेक्ट। अब अगर ये हो 4 1/2 प्लस 2 1/3 ये हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 + 1/2, बिल्कुल लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और इसको लिख सकते हो 2 + 1/3, ब्रैकेट बंद कर लिया। ठीक, अब पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना आप जानते हो, नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, अगर नीचे कुछ ना हो तो आप 1 मान के सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से 2 से करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 1 की मल्टीप्लाई। इसमें जो रूल लगाया है, इसमें जो रूल है, ये मल्टीप्लाई ये और ये, मतलब इस वाली मल्टीप्लाई ये वाली और ये वाली इसके साथ, तो जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे आप 1 मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लेंदी हो रहा है, मैं डायरेक्ट करूँगा इसे। ठीक है, देखिए आप कैसे करोगे इसको। आप 4 की 2 में करोगे 8 हो जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 की 2 से करोगे 6 और 1 7/3, ये आ गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये 9/2 आ गया और ये 7/3 आ गया। ठीक, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 या 9, और ये आ जाएगा 21/2। ये 21/2 आपका आंसर आ चुका है, 21/2। ऐसे करोगे आप। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। वंदे मातरम।